प्रदेश के कुल्लू जिले के अखाड़ा बाजार में भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन से कई परिवार प्रभावित हुए। प्रभावितों को अपने घर खाली कर किराए के मकानों में शरण लेनी पड़ी है, लेकिन अब तक उनके लिए कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया है। इसी को लेकर स्थानीय लोग उपायुक्त से मिलने ढालपुर पहुंचे और मांग की है कि इलाके में जियोलॉजिकल सर्वे करवाया जाए। स्थानीय निवासी अभिनव वशिष्ठ का कहना है कि अखाड़ा बाजार का करीब 1.5 किलोमीटर का हिस्सा खतरे की चपेट में है। ऐसे में सुरक्षा दीवार बनाई जाए और पौधे रोपण के जरिए मिट्टी के कटाव को रोका जाए। इकट्ठे होकर डीसी मैडम से जो हाल ही में लैंडस्लाइड से इनर अखाड़ा बाजार में 9 जाने गई और काफ़ी घरों को भी नुकसान हुआ, उस संदर्भ में मिले और डीसी मैडम से हमने रिक्वेस्ट की कि उसका इमीडिएट कोई फिक्स निकाला जाए ताकि तुरंत प्रभाव से जो भी घर प्रभावित हुए हैं और वहाँ से जो लोग विस्थापित हुए हैं, घर छोड़ के चले गए हैं, किराए के मकानों में रह रहे हैं, उनको सुरक्षा दी जा सके। और एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की भी हमने डिमांड की है, जिसमें जियोलॉजिस्ट और आईआईटी के एक्सपर्ट्स या और जो टेक्निकल टीम्स हैं वो इसका अनुमान लगाएं कि कैसे इसमें वो प्रोटेक्शन आगे के लिए दी जा सकती है। और साथ में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी हमने अपील की है कि अभी वहाँ पर प्लांटेशन ड्राइव्स, उसकी सॉइल टेस्टिंग के हिसाब से कौन सा प्लांट, कौन सी वेजिटेशन वहाँ पे लैंडस्लाइड प्रिवेंट करने के लिए सूटेबल होगी, उसको लगाया जाए। और मैम ने हमें आश्वासन दिया है कि मैडम ने भी सबसे पहले वो इनर अखाड़ा बाजार का मुद्दा जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं और जो कंसर्न सेंट्रल टीम्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उनके साथ उठाया है और जो भी टेक्निकल एनालिसिस होगा उन्होंने हमें एश्योर किया है कि उसे जल्द प्रभाव से वो लागू करेंगे ताकि वहाँ पर वो रेड जोन का खतरा इनर अखाड़ा बाजार में ना रहे। देखिए, ये पूरा इनर अखाड़ा बाजार जो लक्ष्मी नारायण मंदिर से, रामशिला से लेकर तो जरायत तक जो सब्जी मंडी के सामने है, ये सारा काफ़ी वल्नरेबल एरिया बन गया है और इसको रेड जोन घोषित कर दिया गया है। और यहाँ से काफ़ी निवासी हैं वो अपने अपने घर छोड़कर चले गए हैं और काफ़ी घरों के पीछे मलबा अभी भी वो खतरा बना हुआ है। और लोगों ने ये भी मांग की है कि जो वो मलबा है वो तुरंत प्रभाव से हटाया जाए ताकि उससे आगे को और क्षति ना हो। दूसरी ओर विवेक सूद ने बताया कि उनका परिवार पीढ़ियों से यहाँ रह रहा है, लेकिन इस तरह की आपदा पहले कभी भी देखने को नहीं मिली। नाम से जो फीडबैक मिली है, एक पॉजिटिव फीडबैक मिली है एंड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसे किसी टाइमलाइन के तहत वो काम किया जाए और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस दोनों इम्प्लीमेंट किए जाए। जो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस है वो जो मठ एरिया से प्रॉब्लमेटिक एरिया है वहाँ का प्रॉपर सर्वे किया जाए। इवन जो वहाँ की जो सीवरेज एंड ड्रेनेज सिस्टम है उसको कैसे दुरुस्त करना है। जैसे कुछ सीवरेज चेम्बर्स पहाड़ के बिल्कुल एज पे हैं या कुछ और चीज़ें हैं, या वो सब चीज़ों को एड्रेस करना पड़ेगा। तभी हम अखाड़ा बाज़ार वाले निवासी, जितने इनर अखाड़ा बाज़ार वाले, इनफैक्ट ये इनर अखाड़ा बाज़ार का मुद्दा ही नहीं है, ये पूरे अखाड़ा बाज़ार का मुद्दा है। अगर आज इनर अखाड़ा बाज़ार जाएगा तो कल को आउटर अखाड़ा बाज़ार भी जाएगा। मठ आएगा तो सारा अखाड़ा बाज़ार का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हम 200-250 साल पुराने यहाँ रह रहे हैं, आज तक वहाँ से एक पत्थर तक नहीं नीचे गिरा। पर जब से मठ कॉलोनी बनी है, अनरेगुलेटेड बनी है, वहाँ कोई सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, ये सब तब से ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी और हमेशा हम इसी डर से जी रहे हैं। अब मेरा अपना घर है जो कि 150 साल पुराना है, जिसमें हमारी 5 जनरेशन्स रह चुकी हैं। हमें वो आज की डेट में, हालांकि पीछे से हमें खतरा है कि कभी भी गिर सकता है, हमें आज वो अपना घर छोड़कर, सब कुछ वहाँ घर छोड़कर अपने रिश्तेदारों के घर में रहना पड़ रहा है। सो इस चीज़ के लिए हम सरकार से करते हैं कि इसे बहुत सीरियसली लिया जाए और जल्द से जल्द इसका समाधान ढूंढा जाए। वार्ड नंबर 2 की पार्षद कुब्जा ठाकुर ने बताया कि विस्थापित परिवारों को अब किराए के मकानों में रहना पड़ रहा है। उन्होंने डीसी से मांग की है कि उनके रहने और खाने पीने की व्यवस्था की जाए, साथ ही इस इलाके को आपदा प्रभावित घोषित किया जाए। तो मतलब रह रहे हैं किराए पर, जिसके जहाँ किराए रह रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो मैम से पूछे कि मैम जहाँ हम लोग रह रहे हैं वहाँ पर क्या हमारे को किराए का कोई समाधान हो सकता है। इसके अलावा जो मलबा इतना ऊपर से आया हुआ है, इनके कुछ घरों में भी चला गया है, कमरों में, ताकि उन मलबों को भी
उठाया जाए प्रॉपर तरीके से। बिजली की तारों का बड़ा है, वहाँ पर परेशान हो रहे हैं लोग बिजली के तारों से, उनका भी इसके बारे में भी हमने मैम से विस्तृत चर्चा की। तो मैम ने पूरा आश्वासन दिया कि इसके लिए हम पूरे प्रॉपर तरीके से, पूरा हमारा ध्यान में है ये सारा मामला, तो हम लोग सारे कर रहे हैं। जैसे जैसे ऊपर से गाइडलाइन आती जाएगी वैसे वैसे हम लोग इसको आगे इम्प्रूव करते जाएंगे। ये तो बहुत ही बड़ी एक सोचने वाली बात है कि इतने दिन से ये लोग बेचारे ऐसे घर इधर उधर भटक रहे हैं, कभी किसके घर में कभी किसके घर में, और ना ही अब उनको किराए के लिए भी वहाँ मकान नहीं मिल रहे हैं, जिससे बहुत बड़ी परेशानी है। तो मेरे तो प्रशासन से यही आग्रह है कि इन सब के बारे में जल्दी से जल्दी सोचा जाए, इन लोगों को रहने के लिए उचित इनका किया जाए। राशन पानी से लेकर सारा इनके तो कपड़े तक भी ये लोग अपने साथ नहीं बचा पाएंगे, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल में। तो प्रशासन से यही आग्रह रहेगा कि इन लोगों का पूरा से पूरा ध्यान रखा जाए, इनके खाने पीने से लेकर इनके रहने सहने से लेकर, क्योंकि कईयों का आंशिक रूप से हुआ है, पर 20-25 करीब तो मकान, इतने मकान तो हैं जो प्रॉपर तरीके से वहाँ डैमेज हुए हैं, और आंशिक रूप से काफ़ी और घर भी हैं वहाँ पर जो डैमेज हो चुके हैं। भूस्खलन से त्रासदी से जूझ रहे लोग अब प्रशासन से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द ही उन्हें राहत और पुनर्वास की ठोस योजना मिलेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से मनिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।